समझ लेना चाहिए कि नए कानून के खिलाफ क्यों है आदिवासी, और इसमें मैं आपको गणित भी बताने वाली हूं कि अगर आदिवासी बीजेपी के खिलाफ उतर जाती है कि यूसीसी क्यों लागू करवा रहे हो, तो उससे बीजेपी को आंकड़ों में यानी चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। हाल ही में झारखंड की राजधानी में आदिवासी संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर आदिवासी नाराज क्यों हैं। उनको डर है कि यूसीसी आदिवासी समाज की पहचान खत्म कर देगा। जो राज्य 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, उन राज्यों में संविधान यूसीसी को लागू करने की अनुमति नहीं देता। अगर इसको लागू किया गया तो ये संविधान के खिलाफ होगा। झारखंड के साथ देश के दूसरे आदिवासी बहुल राज्य जैसे छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से सीधा सवाल पूछ लिया कि इस कानून के लागू होने के बाद आदिवासी संस्कृति और प्रथाओं का क्या होगा। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने और विरासत उत्तराधिकार एक समान हो जाएंगे। लेकिन आदिवासी, जिनके रीति रिवाज और परंपराएं अलग हैं और सदियों से चले आ रहे हैं, अगर उनके कानून यूसीसी के दायरे में आएंगे तो उनके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। संगठनों का ये भी तर्क है कि इस कानून के लागू होने से महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी की महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा, जिससे कि आदिवासियों के जमीन से जुड़े हित प्रभावित होंगे। इसके बाद आदिवासी भूमि जिसकी खरीद बिक्री पर अभी रोक है, उसे हड़पने की होड़ लग जाएगी। आदिवासियों ने धमकी दी है कि अगर यूसीसी लागू किया गया तो आदिवासी समाज राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके केंद्र सरकार के इस तरह के फैसले का पुरजोर विरोध करेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर आदिवासी समाज इसका विरोध करता है तो भाजपा को नफा से ज्यादा सियासी नुकसान हो सकता है। तो आपने देखा कि कैसे आदिवासी लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी देश में लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उत्तराखंड में लागू हुआ है, और गोवा तो आजादी से पहले ही गोवा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चल रहा है। लेकिन आजादी के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है यूसीसी लाने वाला। लेकिन मैं आपको बताऊं, आदिवासी इसके विरोध में है। क्योंकि और इसमें क्यों वो राजनीति में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भारत में 10 करोड़ से अधिक आदिवासी हैं। लोकसभा की 47 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में 6, उड़ीसा झारखंड में 5-5, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में 4-4, राजस्थान में 3, कर्नाटक, आंध्र और मेघालय में 2-2, त्रिपुरा में भी 1 सीट इनके लिए आरक्षित है। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की कुल सीटों का ये करीब 9% है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आदिवासी वोट्स के लिए पार्टियां कैसे लड़ती रहती है। और अगर अब आदिवासी यूसीसी के ऊपर बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, यानी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही करीब 15 लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय की आबादी 10 से 20% के आसपास है, जो जीत हार में अहम भूमिका निभाती है। लोकसभा की करीब 70 सीटों को आदिवासी प्रभावित करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से करीब 28 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2014 में चुनाव में भी 26 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। पूर्वोत्तर के भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो यूसीसी का विरोध तेजी से कर रहे हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ये सभी आदिवासी अपनी अनूठी संस्कृति के साथ रहते हैं। ये आदिवासी अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को लेकर काफी संवेदनशील है। इसमें जरा भी दखल का वे उग्र और हिंसक विरोध करते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जैसे मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है।